नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका स्वागत है। महीना अगस्त शुरू हो गया है, स्वतंत्रता दिवस आने को है। अब हमें कुछ इस तरह के विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली। हाँ, देश को आज़ादी मिली, हम जानते हैं, बहुत शहीदियाँ हुई, बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की और ये आज़ादी हमें मिली। लेकिन उस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें भी समय समय पर कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहना चाहिए। इसी लक्ष्य में अपना योगदान देते हुए मैं ये वीडियो 15 अगस्त को समर्पित कर रही हूँ, यानी स्वतंत्रता को समर्पित कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत तक वो सब लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे जो अपने देश से प्रेम करते। इसको कहानी बेशक आप कह लो, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। राजस्थान के जोधपुर में यशवंत सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। यकीन मानिए, ये कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बच्चों के लिए कहानी है, हम बड़े क्यों सुने। आप सच में इसको एंजॉय करोगे। उसका एक बेटा था अजीत सिंह। किसका? राजस्थान के जोधपुर में जो जशवंत सिंह की हम बात कर रहे थे, राजा जशवंत सिंह, उनका बेटा था अजीत सिंह। अजीत सिंह बहुत ही छोटा था जब उसके पिता का देहांत हो गया, परंतु मरने से पहले उन्होंने अपने राज्यसभा के जो सबसे वीर सरदार थे दुर्गादास, उनको बुलाया और बोला कि मैं अजीत सिंह को तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं, इसकी देखभाल में कोई भी कमी ना आने पाए। दुर्गादास ने अपने कर्तव्य पालन में कोई भी कमी नहीं रखी। अजीत सिंह को उसने हर प्रकार की शिक्षा के साथ साथ मजबूत और बलशाली भी बनाया। औरंगजेब का जमाना था तब। औरंगजेब ने दुर्गादास को बहुत लालच दिए, पर उन्होंने सारे लालच ठुकरा दिए और औरंगजेब की राज्य को हड़प लेने की कोई भी चाल उन्होंने कामयाब नहीं होने दी। अच्छी परवरिश करते हुए दुर्गादास को कई बार अजीत सिंह के साथ सख्ती से भी पेश आना पड़ता था। कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो दंड भी देना पड़ता था। जैसे कि हर टीचर या अच्छा टीचर और हर अच्छे पेरेंट्स को ये पता है कि प्यार के साथ साथ सख्ताई की, थोड़े दंड की हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ती ही है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हमें ट्रैक पे लाके रखना होता है। तो यही चीज़ दुर्गादास करते थे, कभी उनके साथ सख्ती करते थे, कभी ज़रूरत पड़ती थी तो थोड़ा दंड भी देते थे। परंतु एक अच्छे राजा के सारे गुण उन्होंने अजीत सिंह में भर दिए थे। जैसे ही अजीत सिंह गद्दी पे बैठा तो कुछ जो बहुत करीबी लोग थे, अब खुश तो बहुत लोग कम होते हैं। When you will rise, you will create enemies। तो वो जो एनिमीज थे, वो जो दुश्मन थे, वो चापलूस बन के उसके पास आए और उसको भड़काने की कोशिश करी उन्होंने कि दुर्गादास को ने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं, देखो तुम राजा थे, उसने परवाह नहीं की, तुम्हारे साथ सख्तियां की। तो इतना भड़काया कि धीरे धीरे अजीत सिंह के दिमाग में ये चीज बैठ गई और उन्होंने दुर्गादास को कारागार में डाल दिया और साथ में ये कहा कि जब आप मेरे अभिभावक थे, मतलब पालनहार थे, पालन पोषण कर रहे थे मेरा, तो गार्डियन थे जब आप मेरे, तो आपने मुझ पर बहुत सख्तियां की, ये उसी का दंड है, मुझे दिए गए दुखों के कारण ही। दुर्गादास ने कहा, यदि आपको योग्य शासक बनाने के लिए मैंने दुख ना दिए होते तो मेरी आज ये दशा बेशक नहीं होती महाराज। मेरे पास बड़ा भवन, नौकर और ठाठ होते, परंतु जब भी ये सारी चीजें प्रजा जितनी आज सुखी हैं उतनी सुखी और संतुष्ट नहीं होती। ऐसी वो संतुष्ट नहीं होती, मैं तो जरूर सुखी हो जाता। ये सब किसी विलासी और अन्यायी राजा के राज्य में दुख उठा रहे होते। ये सब बातें जब अजीत सिंह ने सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं और उसने दुर्गादास से क्षमा मांगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम दूसरों की अच्छी बातें तो याद रखते नहीं हैं
और खराब बातों को याद भी रख लेते हैं, और लोग भी नेगेटिव चीजें जो हैं उनको उछालते हैं। कहा भी गया ना, जब किसी की बुराई करनी हो तो लोग जो अपने भी हैं वो लाइन में सबसे आगे आ जाके गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं, और अगर किसी की अच्छाई करनी हो तो खुद अपने करीबी भी लाइन में सबसे पीछे होके खड़े हो जाते हैं। ये कहावतें सच हैं। आपकी नेगेटिविटी फैलानी हो तो बिना किसी प्रूफ के लोग ऐसे फैलाएंगे जैसे परफ्यूम की खुशबू रूम में फैलती है। तो इन चीजों से हमें ये चीज समझनी चाहिए कि देश प्रेम सबसे ऊपर है, सारे सुखों से ऊपर है। हमें सेल्फिश नहीं होना अपने देश के प्रति। अब लोगों ने चाइना का विरोध किया, चाइना की चीजों का विरोध किया, देश प्रेम की एक झलक नजर आती थी। पता चलता था कि हम लोग कितने देश प्रेमी हैं। हम 15 अगस्त फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मनाते। जिन्होंने शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, वो तो ठीक है, लेकिन आज हम भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी वो कुर्बानियां दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बड़े होने पे सुखपूर्वक जीवन वो जीने में सहायक हो सकें। मतलब ये मत सोचिए, ओवर पैम्पर मत करिए उनको बचपन से ही। ऐसी देश प्रेम सबसे ऊपर देश है, देश है तो हम हैं, मैं से ऊपर है सब कुछ। तो ऐसी भावना हमें स्वयं भी रखनी चाहिए और बच्चों में भी लानी चाहिए। इस तरह से देश प्रेम के सरोबार होते हुए हम सब आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना बनता है। 15 अगस्त के लिए एक जय हिंद के नारे के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।